प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी कांड के बाद आज ट्रस्ट की दूसरी बड़ी बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। ये बताया जा रहा है कि आज की बैठक में 3 जो खाली पद हुए हैं उनको भरा जाएगा। सीईओ को लेकर मंथन होगा, महासचिव को लेकर भी मंथन होगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि वीएचपी ये कह रही है कि महासचिव के पद पर हमारा ही आदमी बैठेगा। इस बात के क्या मायने हैं? हमारे साथ करपात्री महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, आप तो मुखर होकर बोलते हुए आए हैं। इसमें मुझे लगता है कि आपने कई लोगों से बैर भी ले ली और कई लोगों के दिलों तक भी आप पहुंच गए हैं। अब ये जो आज की बैठक है, आप इस बैठक के क्या मायने देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? देखिए, आज की जो बैठक हो रही है, ये बैठक संतों के पक्ष में नहीं होगी, क्योंकि अयोध्या के संतों की बैठक 23 तारीख होगी कल, और ये पहले ही बैठक कर ले रहे हैं। इसका मतलब संतों को अपेक्षा है। पहले संतों की बैठक हो गई होती, संत जो निर्णय करते उसके अनुसार ट्रस्ट का बैठक होता तो माना जाता कि संत की महत्ता है। लेकिन ये बैठक आज कर ले रहे हैं और कल संतों की बैठक है। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि संतों को अपेक्षा है। लेकिन इस बैठक से भी कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। इस बैठक का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब तक ये लोग एसआईटी की निगरानी में है, जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जा रही है, तब तक ये लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इस एसआईटी को मान ही नहीं करते हैं, अब नई एसआईटी गठन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एसआईटी गठन होगा, जो जाँच हो जाएगी, उसके बाद जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा। हम इसको सार्थक नहीं समझते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इस बैठक को मैं मान्यता ही नहीं दे पा रहा हूँ कि बैठक कोई मान्य होगी। अच्छा, ये जो वीएचपी ने ये कह दिया कि महासचिव के पद पर हमारा ही व्यक्ति होगा, इसके आप किस तरीके के मायने निकाल रहे हैं? मतलब क्यों इनके होगा? इसकी तो अलग आप जो कह रहे हैं कि बीएचपी ने कहा है कि महासचिव मेरा होगा, तो ये बीएचपी का जो है गलत बयान है या उनकी गलत सोच है। राम जी बीएचपी नहीं हैं, राम जी सबके हैं, तो बीएचपी का ही क्यों महासचिव होगा भाई? विश्व हिंदू परिषद जो है वो इस पद को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। मतलब चंपत राय चले गए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अब ये तो आप लोगों को पता होगा ना क्यों, कौन सा ऐसा मोह है। राम जी बीएचपी के बाप के बपौती हैं क्या? राम जी बीएचपी के बाप बपौती है क्या? क्यों ये पद लेना चाहते हैं? ये पद किसी संत को दे दें, ये पद करपात्री महाराज को दे दें। करपात्री महाराज भी एलिजिबल है, नहीं मतलब दिया जा सकता है। नहीं, मैं कभी ट्रस्ट में नहीं जाऊंगा, ना कभी इच्छा हमने किया है। हमारे राम जी हमको मिल गए हैं, हमें यही अच्छा है। लेकिन ये बीएचपी जो ये कह रही है कि महासचिव हमारे बीएचपी के लोग बने, क्यों भाई? ये राम जी बीएचपी हो गए हैं क्या? बीएचपी के क्या होता ना भाई? बीएचपी ने क्या क्या किया है? कितने लोग कार सेवा में गए हैं, कितने लोग मरे हैं इनके लोग हैं? ये अन्यथा गलत है। और निश्चित अगर ये कहते हैं कि बीएचपी का ही महासचिव होगा, तो व्यक्तिगत तौर से मैं इसका बहिष्कार करूंगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। हमारे संतों कल बैठक हो जाएगी, हम संत अपने डिक्लेयर करेंगे कि हमारे संत के ट्रस्ट में कौन कौन लोग जाएंगे और कौन कौन पद मिलेगा, उसमें उसका करें। अगर ये लोग करते हैं तो करते रहे, हम इसको मान्य नहीं करें। बिठा दिया मान लीजिए बीएचपी वाला, तो आप लोग क्या? हम नहीं मान कर क्या कर लेंगे? आप लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं, वो लोग, आप क्या करेंगे? बताइए, अगर हम लोग ने किया होता तब तक ये सब हुआ होता क्या? हम लोग अब सक्षम हैं, अब सब कम कर रहे हैं। आप लोग तो कह रहे थे कि सब जेल भी जाएंगे, कहाँ कोई जेल गया महाराज जी। गजब ना, अनिल मिश्रा बाहर घूम रहे, गोपाल राव बाहर घूम रहे, चंपत राय, सबके सब तो बाहर हैं। मेरे बंधुवर ये बात ध्यान दीजिए कि हम संतों के ही स्टेटमेंट पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने नया एसआईटी गठित किया है। इनके बारे में नहीं किया, ये तो चाहते नया एसआईटी गठित हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने नया एसआईटी गठित करने की बात कर दी है, 3 आईपीएस उसमें रखे जाएंगे, इसके बाद भी आपको शंका लग रहा है कुछ नहीं होगा? एक भी नहीं बचेंगे, एक भी नहीं बचेंगे। अब 3 आईपीएस उसमें आ रहे हैं जांच करने के लिए, और ये भी आपको समाचार मिला होगा, जितने चोर पकड़े गए हैं ना, इनका पुनः वेरिफिकेशन होगा, इनका वेरिफिकेशन पुनः होगा, इनकी जांच पुनः होगी। ये निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट संतों के सुन रही है, हम संतों को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। अगर ये मनमानी कर देते हैं तो निश्चित हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। आपको लगता है कि वीएचपी का अगर मान लीजिए 1% अगर कोई फिर से बैठ जाता है, तो क्या ये घटनाएं जो चोरी की हुई हैं फिर से होती रहेंगी? क्यों बैठ जाता भाई? राम जन्मभूमि की बात बपौती है क्या? बीएचपी कहिए तो एक पद कोई ले ले बीएचपी, ये कोई नहीं, फिर भी क्यों आप एक पद भी क्यों दे रहे हैं? आप अगर वो चाह रहे हैं कि हमको योगदान दिया है तो एक पद कोई ले सकते हैं, नहीं सारा पद आप ले लीजिए, कोई पद आप ले लीजिए। जैसे कोषाध्यक्ष बीएचपी के हैं। पद की लड़ाई चल रही है क्या? आपको ऐसा लग रहा है अंदर अंदर लड़ाई चल रही है? नहीं, कि बीएचपी आर से चाह रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि हमारा कार्यालय बना रहे, चोरी होती रहे। हम
और क्या? ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यालय है राम मंदिर। राम मंदिर आरएसएस कार्यालय में खुलेआम बोलता हूँ, सारे लोग आरएसएस के वहाँ हैं, भाजपा कौन लोग हैं? सारे लोग तो आरएसएस के हैं। एक्चुअल माना जाए तो राम जन्मभूमि आरएसएस का कार्यालय ही है। अच्छा, इस नाते कार्यालय है कि ये लोग हावी हो गए हैं, ये लोग उसका बस में करना चाहते हैं। निश्चित है इस ट्रस्ट का मतलब कुछ नहीं है, हम इसको बिल्कुल मान नहीं करेंगे। अब हमारी कल बैठक होगी, संतों की बैठक होगी, जो निर्णय किया जाएगा उनको भेजा जाएगा। अगर निर्णय नहीं मान करेंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कौन होना चाहिए आपको क्या लगता है महासचिव के पद के लिए? कौन से ऐसे दो तीन नाम जो है, नहीं दो तीन नाम तो आपके मन में चल रहे होंगे ना कि ऐसे लोगों को वहां पर बिठाया जाए? अयोध्या के वरिष्ठ संतों की कल बैठक है, हम लोग कल बैठक में निर्णय कर लेंगे कि ट्रस्ट में कौन कौन संत जाएंगे और किन संतों को कौन सा पद दिया जाएगा। ये कल हम लोग डिटेल करके बता देंगे। संतों की सहमति से तय होगा, ये संतों की सहमति से होगा। तो क्या जो कल आपकी बैठक हो रही है उसमें कहाँ कहाँ के संत मौजूद रहेंगे, किस एजेंडे पर आप लोग चर्चा करने जाए? हम लोग का एजेंडा यही है कि नया ट्रस्ट का गठन किया जाए, उसमें संतों रखा जाए। रामानंदी बैठक है आपकी? हम लोग आपस में बैठक है पूरे संतों की। बीएचपी की भी सुनने में आ रहे हैं कि कल कोई एक बैठक है। बीएचपी बैठक होगी हमको जानकारी नहीं है। हम संतों की एक बैठक है, लगभग 400-500 संत हम लोग छोटे छानवी रहेंगे, आपस में बैठक होगी, विचार विमर्श हो जाएगा कि ट्रस्ट में कौन कौन संत रखे जाएं और जिस संत को रखा जाए उनको कौन सा पद दिया जाए। निर्णय हम लोग हो जाएगा। हम आपको कल शाम को या परसों सुबह अवगत करा देंगे। बात लेकिन मैंने शुरुआत से भी करी, लेकिन बात देखिए वहीं की वही रही कि किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, ना अनिल मिश्रा, ना गोपाल राव, ना चंपत राय, ना गोविंद गिरी महाराज जी। आप समझ रहे हैं कि ये लोग कितने प्रभावशाली लोग हैं कि सारी दुनिया एक तरफ रही, बंदों का जो है वो बाल तक बाका नहीं हो पाया। बताऊं, आप अब धैर्य रखिए। इसी नाते तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक नॉलेज चला गया कि लिपापोती हो रही है, बड़े लोग बचाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। हम अलग से एसआईटी गठित होगा, इसमें 3 आईपीएस रहेंगे, उसका जो निर्णय मान्य किया जाएगा उसके अंदर लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। का आपको लग रहा है कि इन लोगों को प्रयास कर रहा है और क्यों जरूरत पड़ रही? क्या कुछ इनके मुंह से निकल जाएगा या कौन बचा रहे हैं इनको? सब सरकार ही बचा रही है और लोग बचा रहे हैं, भाजपा के लोग बचा रहे हैं, तो बात खुलेआम सब बचा रहे हैं। इन लोगों ने शिक्षा लीडर की है, क्योंकि अगला इलेक्शन होने वाला है ना, 27 का इलेक्शन होने वाला है, प्रभावित होगा। यहाँ तो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं बचाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी ठीक कर कह देगा। रहे हैं कि अनिल मिश्रा को मान लीजिए अगर कुछ भी हुआ तो बलि का बकरा बना दिया जाएगा, बाकी लोगों को जो है वो फ्री छोड़ दिया जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो बाबूजी हैं चंपत राय। ये देखिए, बलि का बकरा वो लोग होता है जो कुछ नहीं किया जाता, मारा जाता है। बकरा कुछ नहीं करता, उसकी बलि हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने तो किया है, तब काहे बलि बकरा है? इन लोगों ने किया है। इनको अभी भी अपने वादे पे, बयान पर आप अटल हैं कि चंपत राय जो हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको बाहर किया जाना चाहिए? नहीं, मैं अपने बयान पर अभी हूँ। जितने भी कसूरवार लोग हैं, चाहे जो भी हों, इसमें सबको सब जेल जाना चाहिए। हाँ, चाहे सारे आपके सामने हैं। सारे हो, इसमें जो भी हों सब जेल जाए। हाँ, चाहे जो भी हो, जितने लोग उसमें फंसेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जो गठित होगा उसमें सब जेल जाएंगे। दबाव बनाने का प्रयास इन दिनों आपके ऊपर कहीं पर कुछ एक बीजेपी के नेता ने कहा था चुप हो जाओ करपात्री महाराज जी, क्यों पंगा ले रहे हो? तो अब इधर तो नहीं कुछ ऐसा टेलर हुआ आपके? ये आपकी गलत अफवाह है। किसी बीजेपी नेता ने मुझसे नहीं कहा। आप ही ने कहा था करपात्री महाराज जी मेरे पास बयान है, आपने कहा था, उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने एक बयान ये दिया था, वो बहुत वो नहीं थे कि आप कर पाती नहीं, आप खुराफाती, वो मैंने आपसे दिखाया था। तो अभी परमात्मा की कृपा है मेरे पत्रकार बंधु की, अभी मेरे खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है, न तो मुझको कोई दबाव दिया है, न मैं किसी दबाव में आने वाला हूँ। आप इतना जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कितना फर्क बोल रहा हूँ। शायद आपको पता होगा, शायद आज भारतवर्ष में मुझसे अधिक फर्क बोलने वाला ट्रस्ट में कोई नहीं है। और मेरे पर दबाव किसी नहीं आएगा, और दबाव आएगा तो मैं इतना सक्षम हूँ कि उनके दबाव का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरी सवाल बस यही है, कल आप लोगों की एक बड़ी बैठक है, अगर वीएचपी अपना महासचिव नियुक्त करता है तो आप लोग जो है वो क्या करेंगे? अयोध्या की सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन? नहीं, आपके मानने से क्या होता है, आप लोग करेंगे क्या इसके खिलाफ, ये बताइए। हम सारे संत मनबे नहीं करेंगे। हमारा कोई संत होगा उसमें, सब उन्हीं कैसे हो जाएगा? राम जन्मभूमि उनकी बपौती है क्या? उनका घर है, राम जी उन्हीं के, हम लोगों के नहीं है क्या? राम जी हमारे नहीं है क्या? उन्हीं के हैं क्या? सभी लोग करेंगे। साधु संत चाह रहे हैं कि उनके बीच का जो है वो महासचिव होना चाहिए। नहीं, हम साधु संत जो निर्णय करेंगे वो महासचिव बनेगा। अच्छा, तो आपका निर्णय आपको लग रहा है माना जाएगा? माना क्यों ना? संतों ने निर्णय माना, किसका निर्णय माना जाएगा? संतों निर्णय नहीं माने। संतों का निर्णय माना गया होता तो आज अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे लोग वहां पर क्यों? संतों का निर्णय तो माना गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी नहीं गठित कर रही है। ये संतों का निर्णय है। इतने बात हम लोगों का बयान जा रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है क्या? संत नाराज हैं,
संत नाराज, इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अयोध्या के संत की भाषा सुनी होगी और निर्णय लिया होगा, नहीं एसआईटी गठित हो गई है, नहीं एसआईटी गठित होने के बाद सबके सब जेल जाएंगे, आप देखना कोई नहीं बचेगा। महासचिव अगर बन गया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, तो अयोध्या का साधु संत जो है वो क्या क्यों महासचिव? सड़कों पर उतरेगा, या आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि वीएचपी का नहीं होएगा? नहीं नहीं, अगर बना देंगे हमसे क्या, हम अपना प्रेशर करेंगे, हमारे लोग ट्रस्ट में जाएंगे, हम कहेंगे इनको ये पद दीजिए, उनके करने से क्या हो जाएगा? उनकी डिक्टेटरशिप है, वो जो कहेंगे वही होगा क्या? अभी तक तो यही हो उनके करने अब तक जो हुआ, अब तक उनका विश्वासपात मानते थे, अब धोखेबाज मान रहे हैं। अब तक उनको विश्वास मानते थे ना, सब कुछ दे दिया, चलाओ, उन लोगों ने लूट लिया। जब लूट लिया, शंका घेरे में आ गए हैं, तब उनको क्यों हम अपना पद छोड़ेंगे? हम किसी अयोध्या किसी वरिष्ठ संत को पर बताएंगे कि उसमें जाएंगे और ये इस पद के भागीदार होंगे, इस पद को देखेंगे, हम लोग कल निर्णय करेंगे। अच्छा, ये बीच में ये तमाम लोग जो हैं वो चंपत राय से मिलने के लिए पहुंचे, गोविंद गिरी भी और गोपाल राव भी बता रहे हैं कि बड़े वो आराम से वो बैठे, उनको कोई तनाव नहीं है। कह रहे हैं मैंने बस मौन धारण किया हुआ है, समय आने पर जो है मैं बोलूंगा। मतलब इतना देश विदेश में विवाद फैल गया, लेकिन जो है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। एक छोटा सा धोबी ने एक माँ जानकी के ऊपर लांछन लगाया था। राघवेंद्र सरकार सुबह माता जगत जननी जानकी को आजीवन वनवास दे दिए थे। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि महिवे बैठे हुए हैं, इनको राम की मर्यादा, इनको तो अयोध्या छोड़ के चला जाना चाहिए था, इतना लांछन होने के बाद भी। अगर बैठे हुए हैं तो कितने निर्लज्ज है, मैं नहीं कह सकता, छोड़ के चला जाना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन अगर बैठे हैं तो ठीक है, बैठे रहिए, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बैठ करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पद का मोह है कि धन का मोह है, या चढ़ावे का मोह है जो अभी तक नहीं जा रहे हैं? ये पद का भी मोह है, धन का भी मोह है, चढ़ाव का मोह है, ये सब मोह से ग्रसित हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ करपात्री महाराज मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि कल साधु संतों की अयोध्या में एक बड़ी बैठक है, जिसमें तय किया जाएगा कि ट्रस्ट का महासचिव इन साधु संतों में से ही एक चेहरा होगा। लेकिन वीएचपी को हम लोग किसी भी कीमत पर महासचिव के पद पर नहीं बैठने देंगे, और अगर ऐसा होता है तो साधु संत उसके लिए तमाम तरीके के वो जो भी रास्ते होंगे उसको जरूर अपनाएंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।